हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ दूसरा वीडियो, जिसमें पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कंट्रोल सिस्टम क्या होती है, फिर उसके बाद कंट्रोल सिस्टम क्या होती है, ठीक है। फिर ओपन लूप एंड क्लोज लूप, और इसके बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, ओके। और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज का मैंने चर्चा किया है, ओके। चलिए आज देखते हैं व्हाट इज फीडबैक एंड हाउ व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, ओके। तो देखिए फीडबैक हम लोग यूज क्यों करते हैं, ये तो मैंने बता दिया, उस वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ आप समझिए फीडबैक होता क्यों है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए कोई भी कंट्रोल सिस्टम में हम फीडबैक यूज जनरली एरर मिनिमाइजेशन के लिए करते हैं, ताकि हमको जो रेफरेंस इनपुट दिए हैं वही रेफरेंस आउटपुट आए, ओके। जो हम डिजायर आउटपुट चाह रहे हैं वही डिजायर आउटपुट हमको मिले, इस कारण हम लोग फीडबैक यूज करते हैं। और इसके इफेक्ट क्या होते हैं यूज करने के बाद, किस किस प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं, किस किस फिजिकल डायमेंशन या फिजिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए feedback is used to reduce the error between the reference input and the system output, ओके। ये तो गया। चलिए अब देखिए क्या है, फीडबैक आल्सो इफेक्ट ऑन सच सिस्टम परफॉर्मेंस कैरेक्टराइज एज स्टेबिलिटी। जो भी हम लोग कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं वो सिस्टम की एक स्टेबिलिटी होती है, उसको इफेक्ट करता है, बैंडविड्थ को इफेक्ट करता है, ओवरऑल गेन को इफेक्ट करता है, इम्पीडेंस को इफेक्ट करता है और सेंसिटिविटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। ये किस तरह से इफेक्ट करता है फीडबैक को, हम लोग किस किस तरह के फीडबैक यूज करने पे क्या होते हैं, स्टेबिलिटी, बैंडविड्थ, ओवरऑल गेन, इम्पीडेंस एंड सेंसिटिविटी को मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। देखिए फीडबैक जो है ये एक ऐसा चीज है, देखिए अगर मैं जनरली बात करूं तो इन जनरल वी कैन स्टेट दैट whenever a closed sequence of cause and effect relationship exists among the variables of a system, feedback is said to exist, ओके। अगर मुझे जहां पर भी cause and effect relationship मिल रहा है, दैट मीन्स कि जैसे कि मान लीजिए जैसे काउज एंड इफेक्ट मुझे चाहिए, है ना, मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ, कुछ होने का काउज है, उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है उस पर, है ना, इफेक्ट हो रहा है, तो एक कंट्रोल सिस्टम का क्या हो जाएगा, एक काउज कुछ हो रहा है और इफेक्ट भी कुछ पड़ रहा है, ये एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा, जो कि फीडबैक से लिया गया है, ठीक है। फीडबैक के थ्रू ये कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा है। देखिए फीडबैक एग्जिस्ट व्हेनेवर देयर इज ए क्लोज सीक्वेंस ऑफ काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ओके। फीडबैक सब एग्जिस्ट करता है। अब देखिए और है, वी शैल नाउ इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस के ऊपर किस किस तरह से इफेक्ट होते हैं वो मैं इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। देखिए अब है, लेट अस कंसीडर द सिंपल फीडबैक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर 1.9। देखिए 1.9 में ये एक ऐसा फिगर है, इसको मैं इस तरह से भी जनरली डिनोट कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए ये जी आ गई, जो कि ओके, ये वाई है, ये आर है, यहाँ से मैं ले रहा हूँ, यहाँ एक मान ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से यहाँ एच दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव फीडबैक, है ना, पॉजिटिव फीडबैक। अगर ये नेगेटिव रहा तो नेगेटिव फीडबैक, ओके। इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे ये रिलेशन कहाँ से आया, ओके, ये रिलेशन कैसे आया उस चीज को हम डील करते हैं। देखिए लेट अस कंसीडर द सिंपल फीडबैक सिस्टम 1.9 फिर R इज द इनपुट, Y इज द आउटपुट। मैं बता दिया R जो है इनपुट है और Y आउटपुट है, इज द एरर सिग्नल, B इज द फीडबैक सिग्नल, पैरामीटर G एंड must be considered constant गेन। दैट मीन्स ये एक प्लांट है,
आप इसको प्लांट कह सकते हैं या कंट्रोलर कह सकते हैं, ठीक है। प्लांट है जिसका कि गेन जी है और इसका जो फीडबैक है इसका जी जो गेन है वो एच है, जो कि ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। ओके, अभी कांस्टेंट है मान लीजिए। अब देखिए ये जो इधर जो फीडबैक आया इसका जो आउटपुट है ये बी है, ठीक है। इसका जो आउटपुट है आर, ठीक है ना, एक्टिवेटिंग सिग्नल होती है ना। ये आउटपुट एरर, इसको मान लीजिए ई, है ना। अब देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कोई भी कंट्रोल सिस्टम को लैप्लास में यूज करके उसको जो सिस्टम प्रॉपर्टीज होती है उसको डील करते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ डील करने जा रहा हूँ लैप्लास में। पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं और ये कैसे लैप्लास का यूज करते हैं मैं अगले वीडियो में बताऊँगा लैप्लास का कैसे यूज करते हैं। बस मैं अभी के लिए बता दे रहा हूँ ये कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए ये रिलेशन कहाँ से आती है, मैंने ये रिलेशन कहाँ से आती है, जी बाय एम इक्वल टू वाई बाय आर, वाई बाई आर एन इक्वल टू जी बाय वन प्लस जी एच। ओके, देखिए मैं यहाँ से जी बराबर लिख सकता हूँ, जी बराबर वाई बाय ई, है ना। आप डायरेक्टली वाई बाय ई लिखिए, तो वाई बराबर क्या होगा जी, है ना। अब देखिए यहाँ से जो बी है ये बी बराबर क्या हो जाएगा। अब बी को स्मॉल लीजिए तो बेहतर रहेगा, मैं यहाँ प्लस में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, डायरेक्टली बी लिखिए, बी इक्वल टू क्या होगा y इंटू एच, वाई एंड एच। ओके, देन ई इक्वल टू क्या होगा b, अगर आप पॉजिटिव फीडबैक लिए पॉजिटिव है ना सर, ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए, पॉजिटिव फीडबैक के लिए, ठीक है। ई इक्वल टू बी माइनस आर, ये नेगेटिव फीडबैक के लिए, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से ये तीनों इक्वेशन से क्या कर सकता हूँ, मैं नेगेटिव फीडबैक यूज करता हूँ, इसको प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है, प्रायोरिटी दे रहा हूँ। अब देखिए मैं इसमें डील करता हूँ, आप इसमें भी डील कर सकते हैं। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब देखिए जी इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू क्या है जी ई, ई इक्वल टू क्या है बी माइनस आर, है ना। और यहाँ आप देख सकते हैं जी, बी इक्वल टू क्या है वाई इंटू एच माइनस आर, है ना। तो आप इसको वाई, अब देखिए वाई बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ आप आसानी से लिख सकते हैं वाई एच माइनस जी आर, है ना। अब देखिए बी माइनस आर, यहाँ बी, तो बी इक्वल टू क्या था ए इक्वल टू है वाई इंटू एच। ओके, आप जो है बी माइनस आर नहीं, इसको आर माइनस बी लिखिए। ओके, यहाँ जो भी सॉरी आर माइनस बी, क्योंकि हमको रेफरेंस माइनस चाहिए ना, आर माइनस, अगर पॉजिटिव है तो आर प्लस बी, इसमें क्वेश्चन होता है ये आर माइनस बी हो जाता। अगर ये आर माइनस बी होती ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या आ जाती फिर y कॉमन लीजिए, इसमें क्या होगा ये भी y है ये भी y है ना, ये y तो छोटी है। ओके, y वन प्लस जी एच इक्वल टू जी आर, तो y बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा g बाय वन प्लस जी एच। देखिए ये रिलेशनशिप ऐसे है और इसको मैं m बोल दिया, ठीक है, जो कि क्लोज लूप का गेन है, इसको बोलते हैं क्लोज लूप। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से बच सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन हमेशा लैप्लास में होती है, इसलिए क्लोज लूप आप गेन बोलिए या ट्रांसफर फंक्शन भी बोल सकते हैं व्हेन लैप्लास में ट्रांसफर करते हैं, लैप्लास ट्रांसफर भी यूज, ठीक है। तो ये आगे अब देखिए ये इक्वेशन हो गया। अब देखिए अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ओके, देखिए इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन, ये जो गेन है ओवरऑल गेन है, फीडबैक का क्या इफेक्ट होता है ये जी पे। ओके, अब देखिए द क्वांटिटी जी एच, ये जो जी एच क्वांटिटी आई ये जी एच क्वांटिटी है ना, ये जी एच क्वांटिटी, ये तो जी कांस्टेंट है एच भी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है।
अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी कांस्टेंट हो गया, है ना। लेकिन इसमें पता नहीं कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ नेगेटिव कंसीडर करता हूँ तो 1 माइनस कुछ भी नेगेटिव हो लेकिन 1 से लेस हो, जैसे कि 0.7 मान लिया, तो ये 1/0.3 हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा 1 से। क्या 1 से ग्रेटर 1 से बड़ा हो जाएगा, जब 1 से छोटा है नंबर। अब देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये g और h पे निर्भर करेगा, है ना। तो देखिए, द क्वांटिटी gh में इटसेल्फ इंक्लूड ए माइनस साइन, पहले से माइनस साइन may itself include a minus sign. So the general effect of feedback is that it may increase or decrease the gain. It may increase, ये g को क्या कर सकता है, अगर ये 1 से लेस हो तो बढ़ा देगा, बट अगर 1 से ज़्यादा और पॉजिटिव हो, ये निगेटिव हो, इटसेल्फ ये पॉजिटिव हो, ठीक है ना, ये क्या करेगा, इन प्रैक्टिकल कंट्रोल जी एच फंक्शन फ्रीक्वेंसी, है ना। सो जी एच मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्लस जी एच में भी क्या कर सकता है, मे बी लेस देन 1, ये जो जी एच का क्वांटिटी है m इक्वल टू है g/1 प्लस जी एच। अगर जी एच जो है ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, तो m क्या हो जाएगी, लेस देन 1। अगर जी एच लेस देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन, अब मैं यहाँ पॉजिटिव का बात कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 1 है, निगेटिव को बात कर रहा हूँ, सॉरी निगेटिव को बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, m इज ग्रेटर देन 1, m इज लेस देन 1। अगर मैं निगेटिव बात करूँ और ये ज़्यादा हो तो m तो निगेटिव आ जाएगी, ये क्या आएगी, अगर ये निगेटिव की बात करूँ यहाँ तो ये आ जाएगी, m इज ग्रेटर देन 1, है ना। अब देखिए, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ, जी एच अगर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन भी 1 है, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होगी तो हमेशा m इज ग्रेटर देन 1 होगी, है ना। चाहे आप कोई भी नंबर ले, जी एच कुछ भी ले लीजिए, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, जिसमें हमेशा बढ़ेगा, किसमें, जी एच जब पॉजिटिव होगी, तो इसमें कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी से द इंक्लूड जी एच में ग्रेटर देन 1 may greater than 1 in one frequency range, okay, may greater than 1 in one frequency range, but less than in one other, okay. Therefore feedback could increase the gain of system in one frequency but decrease in another. ये इसका कंक्लूजन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, बस इसको ही आपको नोट करना है। इसी तरह से आप जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिए, क्या फीडबैक का इफेक्ट होता है। और देखिए, जितना भी मैं डिफिनेशन पहले बताया, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप नोट कर सकते हैं, ओके। देखिए, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी, देखिए स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए स्टेबिलिटी होती क्या, पहले आप इस बात को समझिए। स्टेबिलिटी इज द नोटेशन या नोशन that describe whether the system will be able to follow the input command, that is input command, ओके। दैट मीन्स कि कोई भी सिस्टम इनपुट कमांड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो इस बात को अगर ये कर रहा है तो सिस्टम स्टेबल है, अगर नहीं कर रहा है तो वो अनस्टेबल है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक फ़ैन यूज कर रहा हूँ, अगर मैं उस पर फ़ैन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, फैन यूज कर रहा हूँ, जो घर में डोमेस्टिक यूज होती है फैन, या चाहे कोई भी फैन हो, अगर मान लीजिए उसमें मैं सिग्नल दे रहा हूँ, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहा हूँ, स्विच दे रहा हूँ, और मैं उसका जो कंट्रोलर होता है उसमें उसको मैं 1 पे सेट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या होनी चाहिए, मुझे होनी चाहिए कि वो लो स्पीड से रन करें। अगर मैं 2 पे कर रहा हूँ, होनी चाहिए उससे ज़्यादा मीडियम पे करनी चाहिए, है ना। अगर मैं फिर से 3 पे कर रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा हाई पे होना चाहिए, है ना। इसी तरह से जो इनपुट दे रहा हूँ वही हमको क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, वही हमको आउटपुट चाहिए, है ना, वही हमको। अगर मैं 4 पे जा रहा हूँ तो क्या चाहिए, वेरी हाई चाहिए, है ना, वेरी हाई। जिस तरह से इनपुट को फॉलो कर रहा है उस तरह से आप समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी होती क्या है, यानी कि स्टेबल चीज़ है ना। अगर उसको वो खराब हो जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाती है। इस तरह से देखिए, इन नॉन रिगियस मैनर ए सिस्टम इज सेड टू बी अनस्टेबल इफ इट्स आउट ऑफ कंट्रोल, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लगे, ए सिस्टम इज अनस्टेबल इट्स आउटपुट आउट ऑफ कंट्रोल, ये लिखा हुआ है। अब देखिए वो जो मैं जी एच
जी बाय 1 प्लस जी एच बताया था, जी एच ये होती है एम इक्वल टू बराबर, जो कि एक क्लोज लूप का गेन है, क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, उसमें इफ जी एच इज -1, इफ जी एच, इसको मैं जी एच को -1 ले सकता हूँ, -1 कंसिडर करता हूँ, क्या हो जाएगी 1/0, जी बाय 0, ये इन्फिनिटी आ जाएगी, है ना। The system is infinite for any finite input। अगर आप इसमें कोई भी, अगर ये था y by r, है ना, 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा m/0 इंटू r। अगर r को आप एनीथिंग कुछ भी रखो तो यह y क्या आएगी, एक y का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी आएगा, है ना, इन्फिनिटी आएगा। दैट मीन्स वो क्या होगा, एक अनस्टेबल सिस्टम होगा, है ना। The output of the system is infinite for any finite input that is said to be, the system is said to be unstable, है ना। Therefore, therefore we may state that feedback can cause a system that is already stable to become unstable। यानी कि अगर एक स्टेबल सिस्टम उसको भी अनस्टेबल कर सकती है, ठीक है ना। बट आगे देखिए क्या होता है। इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट one of the advantage in cooperative feedback is can you stabilize an unstable system। ये कैसे डिनोट किया गया, देखिए ये कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया, मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आपको, पहले ये देखिए क्या होता है। लेट अस अस्यूम द फीडबैक सिस्टम्स 1.9, जो कि ये ट्रांसफर फंक्शन था, ठीक है, अनस्टेबल बिकॉज जीवन एज सच, इसके कारण अनस्टेबल है। इफ वी इंट्रोड्यूस अनदर फीडबैक लूप थ्रू ए नेगेटिव फीडबैक ऑफ एफ, ठीक है। अब देखिए अगर एक फिर से इस तरह से, अगर मान लीजिए ये जी है, एच है, ये एफ, दैट मीन्स कि मान लीजिए मैं इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकता हूँ, ये जी हुआ, इसका जो है ये वाई आउटपुट हो गया, इस पर मैं एक फीडबैक यहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा जो फीडबैक है मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये फीडबैक है एफ, ठीक है। ये पॉजिटिव लीजिए आप, ये नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव ले लीजिए, क्योंकि हमको अभी पॉजिटिव फीडबैक, सॉरी नेगेटिव फीडबैक यूज करनी है। ओके, आप दोनों ही फीडबैक यूज कर सकते हैं, फीडबैक विद 2 पॉजिटिव फीडबैक लूप्स। ओके ओके, अब देखिए इसमें क्या होगा, तो इसका क्या हो गया, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो गया, यहाँ आर है इनपुट है, तो y बाय आर यानी m इक्वल टू हो गया क्या, g बाय 1 प्लस जी एच। आप तो जान रही हैं बात। अगर इसको आप m माने, ठीक है, अब मुझे निकालना है y बाय आर जब दोनों हो, ठीक है ना, जब दोनों हो, तो आप इसको ट्रांसफर फंक्शन g मान लीजिए, क्या हो जाएगा m बाय 1 प्लस एम इंटू एफ, है ना। अब देखिए m क्या था, g बाय 1 प्लस जी एच, जी बाय 1 प्लस जी एच, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस जी एच प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एम इंटू एफ, एम क्या है इतना इंटू एफ, तो जी एफ हो जाएगा, और 1 प्लस जी एच क्या कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा जी एफ, यानी कि वाई बाय जो हार आ गया, यानी कि इसको मान लीजिए ओवरऑल एम, इसको एम ऊपर मान लीजिए इसमें, ठीक है, इसको ओवरऑल एम मान लेते हैं, तो हो जाएगा जी बाय 1 प्लस जी एच प्लस जी एफ, ठीक है, ये आ गया ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विथ 2 लूप्स, ठीक है, वो 2 फीडबैक लूप्स, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विथ 2 लूप्स, 2 लूप्स। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, अगर मान लीजिए इसमें लिखा क्या हो, मैं बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए जी एच को मैं नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि जी एच इक्वल टू -1 कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये अनस्टेबल हो जाती थी, जो क्लोज लूप वो अनस्टेबल हो जाती है। लेकिन फिर से मैं अगर सेकेंड लूप इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इसको भी मैंने नेगेटिव ले लिया, अब क्या होगा -1, तो ये एक स्टेबल सिस्टम हो गया, है ना, ये एक स्टेबल सिस्टम हो गया। इन प्रैक्टिस देखिए क्या लिखा, इन प्रैक्टिस जी एच इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, and the stability condition for closed system depends on the magnitude and the phase of GH, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अब देखिए इसको फीडबैक स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करेगा वो देखते हैं। 1 GH equal to 1 अनस्टेबल होता है, इफ यू इंट्रोड्यूस अनदर फीडबैक लूप
through a negative feedback of gain f as shown figure the input output रिलेशंस ओवरऑल ये होगा। ये तो मैं कंसिडर कर ओवरऑल कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए it is apparent that through the property of GH or such our inner loop feedback systems is unstable because GH is managed. Though all system it can be stable by properly selecting the outer loop feedback of gain f, यानी कि gain f को एक स्पेसिफिक या प्रॉपर सिलेक्ट करके आप इसको एक स्टेबल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वही लिखा हुआ है, यहाँ तक मैंने पढ़ दिया। The bottom line is the feedback can improve stability or be harmful to stability if it is not properly applied. Okay, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि feedback can improve stability और be harmful to the stability। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप किस तरह से यूज कर रहे हैं फीडबैक को, किस तरह से गेन का यूज कर रहे हैं, तो उस पर ये आपको डिपेंड करेगा। ओके चलिए अब मैं सेंसिटिविटी पे चलता हूँ। सेंसिटिविटी, ओके, सेंसिटिविटी कंसीडर्ड ऑप्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट इन डिजाइन कंट्रोल सिस्टम्स बिकॉज ऑल फिजिकल एलिमेंट्स हैव द प्रॉपर्टीज दैट चेंज विद environment and age. We cannot always consider the parameter of control system to be completely stationary। हम जो है हमें कभी जो है स्टेशनरी इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जांपल के लिए द बाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर चेंज एज टेम्परेचर ऑफ द राइजेस ड्यू टू ऑपरेशन। जो मोटर का बाइंडिंग रेजिस्टेंस वो चेंज हो जाता है, वो चेंज होने की वजह से उसका जो परफॉर्मेंस है या एफिशिएंसी है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम्स, अब देखिए आगे क्या है। Control systems with electric components may not operate normally when first turn on because of क्या, because of steel changing, ठीक है ना, because of steel changing system performance during warm up। okay, the phenomenon sometimes is called morning sickness। that means कि जब हम उसके प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है कुछ समय बाद, उसको ड्यूरिंग वार्म अप के दौरान उसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इन जनरल एक गुड कंट्रोल सिस्टम शुड बी वेरी इनसेंसिटिव टू पैरामीटर वेरिएशंस, यानी कि जो भी हम क्या चाहेंगे, अगर कोई कंट्रोल सिस्टम हम चाहेंगे कि उसका जो कंपोनेंट हो वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो, ताकि वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो कहने का मतलब वो जल्दी टाइम के अनुसार वो खराब नहीं हो, उसका एफिशिएंसी सही हो और वो जल्दी हर टाइम जो है हर समय वो अच्छे से काम करे, बेटर परफॉर्मेंस दे। ओके बट और हम क्या चाहेंगे कि जब हम कोई इनपुट दे, ठीक है ना, सेंसिटिविटी मतलब होता है कि सेंसिटिविटी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई भी हम कमांड दे रहे हो उसको वो कितना फॉलो कर रहा है, ठीक है, चाहे वो गुड हो या बैड हो। अगर मान लीजिए कोई सिस्टम पैरामीटर है उस पर कोई वेरिएशन आ जाती है तो वो बैड है ना। अगर कोई इनपुट को फॉलो कर रहा है तो वो गुड है, क्योंकि कोई भी हम यही चाहेंगे कोई भी जो इनपुट होती है उसको वो कैसे कंट्रोल सिस्टम फॉलो कर रहा है और कितना अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो वो कंट्रोल सिस्टम होती है ना। बट सेंसिटिव ऑफ द इनपुट ये होना चाहिए। अब देखिए वी शैल इन्वेस्टिगेट व्हाट इफेक्ट हैज सेंसिटिव पैरामीटर वेरिएशंस। अब देखिए हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या, पहले सेंसिटिविटी समझिए होती क्या है। द सेंसिटिविटी ऑफ द गेन ऑफ रोलर सिस्टम m टू द वेरिएशन m जो 1.9 में इक्वेशन था, क्या था देखिए 1.9 में क्या इक्वेशन था, m इक्वल टू क्या था, g बाय 1 प्लस जी एच, किसके लिए, नेगेटिव फीडबैक के लिए, है ना। इसको लिख सकते हैं g/r भी लिख सकते हैं, g/r भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेंसिटिविटी होती क्या है आप समझिए। द सेंसिटिविटी ऑफ टोटल गेन ऑफ टोटल सिस्टम m टू द वेरिएशन g इज डिफाइंड एज SMG, ये इसका नोटेशन है। देखिए इसमें होता है कि m कितने सिस्टम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ m, या इसको लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन m,
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ m टू द m। ओके, ये भी लिख सकते हैं। और परसेंटेज चेंज भी कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन जी। ओके, परसेंटेज चेंज इन जी। ओके, देखिए यहाँ जो dm डिनोट कर रहा है वो कर रहा है इंक्रीमेंटल चेंज इन m ड्यू टू द इंक्रीमेंटल चेंज इन जी। dm जो है ये डिनोट कर रहा है कि इंक्रीमेंटल चेंज m ड्यू टू इंक्रीमेंटल चेंज इन जी, ये दोनों एक दूसरे से कितना चेंज हो रहा है, और dg वही डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसमें चेंज और dg, तो एस एम जी बराबर क्या आ गया, डी एम बाय डी जी, जी बाय एम, है ना, जी बाय एम। तो ये कैसे होगा, देखिए ये क्या है, जी बाय आर है, ये एम है, हमको निकालना है डी एम बाय, सेंसिटिविटी निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, देखिए एस यहाँ लिखेंगे, एम लिखेंगे, जी लिखेंगे, डी एम बाय डी जी इंटू जी बाय एम। ओके, अब देखिए डी एम बाय डी जी निकालना पड़ेगा, एम रहा है ये है, तो डी एम बाय डी जी क्या होगा, अब इसको पार्शियल डिफरेंस कीजिए, जी तो 1 आ जाएगा, है ना, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस जी एच माइनस, फिर हम किसका करेंगे, इसका करेंगे जी के रिस्पेक्ट में, क्या होगा 1 का, तो ठीक है, इसका हो जाएगा एच, इसको ऊपर का जी बाय 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, बट इसमें आ गई 1 बाय 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, बट जी का वैल्यू रखना है और उसके बाद एम का भी वैल्यू रखना है, एम का जब वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जी हो जाएगा, ऊपर मान जाएगा 1 प्लस जी एच हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जी कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय जी एच, यानी एस एम जी। हाँ, ये आराम से आप लिख सकते हैं। आप जो है मुझे जी एम का निकाल के बताइए, ठीक है, और एस जी एच का निकाल के बताइए, और एस एम एच का कंसीडर करके बताइए, ठीक है, ये तीनों क्या हो गया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे है द रिलेशंस ऑफ जी एच इज पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, इफ जी एच इज पॉजिटिव कांस्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंसिटिविटी फंक्शन मेड arbitrary small by increasing gh provided the system remains stable। ओके, अगर ये पॉजिटिव सिस्टम स्टेबल हो जाएगी, है ना, it is apparent that an open loop system of the gain will respond in one-to-one fashion on variation of g। ओके, अगर मान लीजिए एस एम जी जो ओपन लूप के लिए, तो वो 1 हो जाएगी, है ना, वो 1 हो जाएगी। आप अगर मान लीजिए जी बराबर क्या होता है, ओपन लूप सिस्टम के लिए होता है y बराबर जी इंटू एच, नहीं ओनली क्या होता है जी, ओनली क्या होता है जी, जी इंटू आर। ओके, अब देखिए इन जनरल the sensitivity of the system gain feedback of a in general the sensitivity of the system gain of a feedback system to the parameter variation depends on whether the parameter is located। ये भी बहुत बड़ी बात है, किधर कहाँ पैरामीटर लोड है, किस जगह पैरामीटर लोकेटेड है, उस पर भी वो इफेक्ट, उस पर वो डिपेंड करेगा, ठीक है, सेंसिटिविटी डिपेंड करेगी। अब देखिए आगे है इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस और नॉइज। ओके, ये नॉइज पे क्या इफेक्ट डालता है। ओके, अब देखिए ऑल, एक बात जान लीजिए नॉइज क्या होता है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस क्या होता है, आप इस बात को समझिए। ऑल फिजिकल सिस्टम आर सब्जेक्ट टू सम टाइप ऑफ एक्सट्रेजनस सिग्नल और नॉइज ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ओके, जैसे एग्जांपल ऑफ दिस सिग्नल थर्मल नॉइज वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आप जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे थर्मल नॉइज वोल्टेज मैं बताऊंगा, ये थर्मल नॉइज वोल्टेज होती है जो कि वीटी होती है, ठीक है। एंड ब्रश और कम्यूटेटर नॉइज इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक जो ब्रश होता है कम्यूटेटर का नॉइज होता है वो भी इलेक्ट्रिक जो इसको रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, वो तो एक नॉइज ही हुआ ना।
जो कि इनवाइज वो होता है जो हमको आउटपुट चाहिए उसको वो रेसिस्ट करे, ओके, वो इनवाइज होते हैं। कभी कभी होता है एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस सच एज वाइंड कस्ट एक्टिंग ऑन एंटीना, ओके, वाइंड कस्ट एंड आल्सो क्वाइट कॉमन इन कंट्रोल सिस्टम्स। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। देयरफॉर कंट्रोल सिस्टम शुड बी डिजाइन सो दैट आर इनसेंसिटिव टू नॉइज, ये बहुत बड़ी बात है, अब इसको नोट कर, इनसेंसिटिव टू नॉइज एंड डिस्टर्बेंस एंड सेंसिटिव टू इनपुट कमांड्स, इनसेंसिटिव नॉइज होना चाहिए और डिस्टर्बेंस एंड सेंसिटिव टू इनपुट कमांड्स का होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फीडबैक कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइज, इन नॉइज के इफेक्ट को कम कर सकता है, कैसे, वो देखिए द इफेक्ट ऑफ फीडबैक the effect of feedback on noise disturbance depends greatly on the whether this excess signal occurs in the systems. No general conclusion can be reached, but in many situations feedback can reduce the effect of noise and disturbance on the system, ठीक है, ऑन परफॉर्मेंस, ओके। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये है, ये आ रहे हैं G1 G2 और H, अगर मैं Y की बात करूँ क्या हो जाएगा, G2 इंटू N हो जाएगा, है ना। अगर मैं उसी तरह से फिर ये अगर मैं G Y बाय ये क्या हुआ, ये मैं सिर्फ इसको कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए इस किस तरह से हम नॉइज को या ये फीडबैक से, इस फीडबैक से हम कैसे नॉइज को कम कर सकते हैं वो देखिए। अगर मैं यहाँ G बाय N कंसीडर करूँ तो क्या हो जाएगा, अब देखिए in the absence of feedback h equal to 0 the output due to n acting alone, देखिए G2 into N, है ना, n इज द नॉइज सिग्नल था क्या, कैसे था, ग्राफ कैसे था, देखिए and the presence of the feedback system output due to acting along into G2 by 1 plus G2 into, देखिए मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, देखिए क्या है, अगर मान लीजिए h 0 था, h अगर 0 होगा G2 बराबर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या, G2 into N, है ना। अगर मान लीजिए मैं निकालना चाह रहा हूँ, अगर h प्रेजेंस के प्रेजेंस में हो जाएगा G2 बाय 1 प्लस G1 G2 इंटू एच, ओके, ये हो जाएगी। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या होगा, मुझे इसका एडवांटेज होगा, इसका एडवांटेज होगा, अब देखिए ये दोनों अगर इक्वेशन कंपेयर करो, ये दोनों अगर इक्वेशन कंपेयर करो तो यहाँ जो है G2N में एक 1 प्लस G1 इंटू G2 H जो है वो आ गया, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करने लगेगा कि हम इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग 1.6 एंड 1.5 सो दैट द नॉइज कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट इक्वेशन रिड्यूस बाय 1 प्लस GH, इतना फैक्टर से रिड्यूस करें, इट इज ग्रेटर देन यूनिटी, इसको अगर 1 प्लस G1 G2 इंटू एच अगर ग्रेटर देन यूनिटी होती है तो ये रिड्यूस हो गया, है ना। इस तरह से हम स्टेबल कैप्ट स्टेबल रख सकते हैं, ठीक है। और मैं आगे के चैप्टर 9 में दिया हुआ है feed forward and forward controller are used being along with feedback to reduce the effect of disturbance noise input. In general, feedback has also the effect of such performance characterized bandwidth, impedance, transient response, frequency response, ठीक है। और आगे के वीडियो में मैं इस सबको बताऊंगा कैसे इस सब पे इफेक्ट आता है, ठीक है। फीडबैक आल्सो कैन इफेक्ट बैंडविड्थ, ठीक है, इम्पीडेंस, ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ओके। अब देखिए और मैं आगे के वीडियो में ये टाइप्स ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बताऊंगा। तब तक के लिए आप जो भी पढ़े हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे जानकारी दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।